नई पहचान, नया प्यार, तो कहानी शुरू होती है। किम जिन एक छोटे से कोरियाई गांव में पला बढ़ा था। उसका परिवार साधारण था, लेकिन उनके दिलों में अपने बच्चों के लिए अच्छे भविष्य का सपना था। किम जिन बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसने महसूस किया कि उसके गांव में रहने से उसे ज्यादा अवसर नहीं मिल रहे थे। वह हमेशा कुछ बड़ा करना चाहता था, एक ऐसा काम जो न सिर्फ उसके परिवार को गर्व महसूस कराए, बल्कि उसे भी अपनी मेहनत का फल दे। किम जिन के मन में विदेश जाने का विचार तब आया जब उसने एक दिन अपने एक पुराने दोस्त पार्क मिन से सुना कि वह अमेरिका जाकर अच्छा काम कर रहा था। पार्क मिन ने उसे बताया कि विदेश में बहुत सारे मौके हैं और वहां की जीवन शैली बहुत अलग और बेहतर है। यह विचार किम जिन के मन में घर कर गया। उसने ठान लिया कि वह भी विदेश जाएगा और अपने सपनों को पूरा करेगा। जिनके माता पिता साधारण किसान थे, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वे अपने बेटे की शिक्षा पर जोर देते थे। किम जिन ने अपनी योजना अपने माता पिता से साझा की और शुरुआत में वे थोड़े चिंतित हो गए, लेकिन बाद में उन्होंने उसका समर्थन किया। वे जानते थे कि अगर किम जिन अपने सपनों को पूरा करना चाहता है तो उसे उस रास्ते पर चलने का अवसर मिलना चाहिए। किम जिन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। उसने अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए कड़ी मेहनत की ताकि वह विदेश में खुद को बेहतर तरीके से व्यक्त कर सके। उसने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ पैसे जमा किए और फिर अमेरिका जाने का फैसला किया। उसके पास बहुत कम पैसे थे, लेकिन उसके दिल में उम्मीद और संघर्ष की भावना थी। विदेश जाने से पहले किम जिन ने अपनी पत्नी ली सू से इस बारे में बात की। ली सू, जो किम जिन के साथ कई सालों से शादीशुदा थी, चिंतित थी। वह नहीं चाहती थी कि किम जिन उससे दूर जाए, लेकिन उसे भी यह समझ में आ रहा था कि अगर किम जिन अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है तो उसे यह कदम उठाना ही होगा। हालांकि ली सू का दिल यह सोचकर दुखी था कि वह अपने पति से दूर जाएगी, लेकिन उसने किम जिन के सपनों को समझते हुए उसे अपना आशीर्वाद दिया। विदेश जाने के दिन किम जिन और ली सू की आखिरी मुलाकात काफी भावुक थी। ली सू की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह जानती थी कि किम जिन को अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का मौका मिलना चाहिए। किम जिन ने अपनी पत्नी को यकीन दिलाया कि वह जल्दी ही वापस आएगा और उनके साथ खुशहाल जीवन शुरू करेगा। किम जिन ने अपनी यात्रा शुरू की और विदेश जाने का सफर तय किया। यह नया सफर उसके लिए एक चुनौती था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह किसी भी हाल में अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। उसने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ इस नए सफर को अपनाया, यह सोचते हुए कि एक दिन वह अपने परिवार को गर्व महसूस कराएगा। किम जिन ने जब विदेश जाने का निर्णय लिया तो वह जानता था कि यह सिर्फ उसका फैसला नहीं था, बल्कि इसके साथ ही पूरे परिवार का भी एक बड़ा निर्णय जुड़ा था। उसके माता पिता, जो गांव में खेती-बाड़ी करते थे, हमेशा अपने बेटे की खुशियों और अच्छे भविष्य के बारे में सोचते थे। उनके लिए किम जिन का विदेश जाना एक नई उम्मीद था, लेकिन साथ ही वह अपने बेटे से दूर जाने के ख्याल से चिंतित भी थे। किम जिन की मां हमेशा अपने बेटे के साथ रहने की ख्वाहिश रखती थीं। वह उसे समझाती रहती कि तुम कहीं दूर क्यों जा रहे हो, घर में तुम्हारी बहुत जरूरत है। लेकिन किम जिन की मां जानती थी कि उसका बेटा बड़ा आदमी बनने का सपना देखता है और अगर उसे विदेश जाकर अपनी मेहनत का फल मिल सकता है तो वह उसे रोक नहीं सकती। वह जानती थी कि किम जिन को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए यह कदम उठाना जरूरी था और इसलिए उसने मन ही मन किम जिन के फैसले को स्वीकार कर लिया। किम जिन के पिता भी एक साधारण किसान थे, जो हमेशा अपने बच्चों को सिखाते रहते थे कि मेहनत से कभी कोई महान व्यक्ति नहीं बन सकता, बल्कि कभी-कभी जीवन में बड़े फैसले लेने होते हैं। जब किम जिन ने उनसे कहा कि वह विदेश जाएगा, तो उन्होंने पहले तो थोड़ी देर के लिए चुप्पी साध ली। फिर उन्होंने धीरे-धीरे अपनी बात रखी। बेटा, अगर तुम विदेश जाकर कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो यह तुम्हारा सही फैसला है। हम तुम्हारे साथ हैं। किम जिन ने अपनी पत्नी ली सू से भी इस बारे में बात की। ली सू को यह खबर सुनकर थोड़ी घबराहट हुई, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने पति को इतनी दूर भेजेगी। दोनों ने कई रातों तक इस बारे में बात की और ली सू के मन में कई सवाल थे।
वह डरती थी कि कहीं उनके रिश्ते में दूरियां ना बढ़ जाएं। क्या तुम वापस लौटोगे? ली सू ने एक दिन चुपके से पूछा। किम जिन ने उसे दिलासा देते हुए कहा, मैं जल्दी वापस आऊंगा, लेकिन मुझे यह मौका चाहिए। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, लेकिन अपने सपनों को भी पूरा करना चाहता हूं। यह कदम मेरी और हमारे भविष्य के लिए जरूरी है। लीसू ने अपने पति की बात समझी, लेकिन फिर भी उसे डर था कि इतनी दूर जाने के बाद किम जिन शायद उसे भूल जाएगा। लेकिन उसने अपने डर को छिपाते हुए किम जिन का साथ देने का फैसला किया। उसे पता था कि अगर वह उसे रोकने की कोशिश करेगी तो किम जिन का मन दुखी होगा और उसके सपने कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। अंत में किम जिन और लीसू ने यह निर्णय लिया कि वह एक दूसरे को समझते हुए एक दूसरे के सपनों का समर्थन करेंगे। किम जिन के माता पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया और उसे यकीन दिलाया कि वह सही कदम उठा रहा है। किम जिन की यात्रा का समय आ गया था और वह जानता था कि यह निर्णय न सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी को बदलने वाला था। इस प्रकार किम जिन ने अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन यह भी महसूस किया कि वह अपनी पत्नी और परिवार से दूर होकर एक बड़ा साहसिक कदम उठा रहा था। यह उसका संघर्ष था, लेकिन उसे विश्वास था कि उसकी मेहनत और परिवार के सपोर्ट से वह अपने जीवन के नए अध्याय में सफलता प्राप्त करेगा। किम जिन के लिए विदेश जाने का समय आ गया था। वह इस यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित था, लेकिन साथ ही उसके दिल में एक अजीब सा डर भी था। यह पहली बार था जब वह अपने घर और परिवार से इतनी दूर जा रहा था। उसका मन एक तरफ नई संभावनाओं से भरा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ वह अपने प्रियजन, खासकर अपनी पत्नी लीसू से दूर जाने के ख्याल से थोड़ा बेचैन था। विदेश जाने से पहले किम जिन ने अपनी पत्नी लीसू से विदाई लेने के लिए एक छोटी सी मुलाकात तय की थी। वे दोनों जानते थे कि यह पल बहुत भावुक होगा, लेकिन फिर भी किम जिन ने इस समय को दोनों के लिए यादगार बनाने का प्रयास किया। किम जिन और लीसू एक छोटे से पार्क में मिले, जहां दोनों ने कई बार साथ में वक्त बिताया था। वहां का वातावरण थोड़ा उदास था, जैसे दोनों के दिलों में उमड़ते भावनाओं का संकेत हो। लीसू की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने किम जिन को यह नहीं दिखाने की कोशिश की। वह समझ रही थी कि किम जिन का यह कदम उसके लिए जीवन में एक नया मोड़ लाने वाला है, लेकिन दिल में एक डर था कि वह अपने पति को खो देगी। तुम बहुत जल्दी लौट आओगे ना? लीसू ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में एक हल्की सी हिचकी थी, जो उसके मन की बेचैनी को बयां कर रही थी। किम जिन ने उसे आत्मविश्वास से देखा और कहा, हाँ, मैं जल्दी लौट आऊंगा, बस थोड़ा वक्त लगेगा। हमें जो सपने हैं उनके लिए हमें कुछ समय तो देना ही पड़ेगा। किम जिन ने यह कहते हुए लीसू का हाथ पकड़ लिया। लीसू ने किम जिन की आंखों में देखा, जो अब पहले से ज्यादा गंभीर और स्थिर लग रही थीं। उसने सोचा, क्या यह सच में वह समय है जब हमारे रिश्ते को एक नया मोड़ मिलेगा? उसकी आंखों में उलझन थी, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराने की कोशिश की। तुम हमेशा मेरी याद रखना, लीसू ने कहा, और उसकी आवाज में प्यार की गहराई झलक रही थी। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी, किम जिन ने सच्चाई से कहा। लेकिन अंदर से वह भी जानता था कि यह यात्रा एक बड़ा बदलाव लाएगी। दोनों के बीच चुप्पी छा गई और एक दूसरे को गले लगाकर उन्होंने विदाई ली। यह पल दोनों के लिए भावनात्मक रूप से बहुत कठिन था, लेकिन दोनों यह जानते थे कि यह उनका भविष्य है और इस पल की भावनाओं को समेटकर आगे बढ़ना ही सही होगा। विदाई के बाद किम जिन अपने घर वापस लौटा। उसकी मां और पिता दोनों उसे विदाई देने के लिए तैयार थे। किम जिन ने अपने माता पिता को गले लगाकर धन्यवाद कहा। मैं जल्दी ही वापस आऊंगा, किम जिन ने कहा। उसके माता पिता ने उसे आशीर्वाद दिया, लेकिन उनकी आंखों में एक हल्का डर और चिंता भी थी। वे जानते थे कि विदेश जाने के बाद किम जिन की जिंदगी बदल जाएगी और इसका असर पूरे परिवार पर भी पड़ेगा। विदाई का समय आ गया और किम जिन को एयरपोर्ट की ओर रवाना होना था। वह एक नई दुनिया की ओर कदम बढ़ाने जा रहा था, लेकिन इस कदम के साथ उसकी आत्मा में भी एक संघर्ष था। वह अपने परिवार से दूर जा रहा था, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसे यह कदम उठाना ही था। इस विदाई के पल ने किम जिन को यह महसूस कराया कि चाहे वह विदेश में अपनी जिंदगी शुरू करे,
लेकिन अपने परिवार और पत्नी को हमेशा याद रखेगा। यह यात्रा उसके लिए एक नई शुरुआत थी, लेकिन साथ ही इसने उसे यह भी सिखाया कि जीवन में कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले हमें अपने रिश्तों और भावनाओं की भी कद्र करनी चाहिए। किम जिन ने अपने सपने को पूरा करने के लिए विदेश जाने का फैसला किया था। अब वह अमेरिका के एक बड़े शहर में पहुंच चुका था और वहां की जीवन शैली और संस्कृति से पूरी तरह परिचित हो रहा था। जब वह पहली बार अमेरिका पहुंचा तो उसे वहां का माहौल बहुत अलग और नया लगा। सब कुछ पहले से बहुत तेज, व्यस्त और अलग था। जहां किम जिन के गांव में लोग धीरे धीरे अपनी जिंदगी जीते थे, वहां पर लोग बहुत जल्दी जल्दी काम करते थे। यह सब उसके लिए नया था, लेकिन उसने इसे चुनौती के रूप में लिया। किम जिन ने एक छोटे से अपार्टमेंट में रहना शुरू किया। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन जो कुछ भी था उसे उसी में संतुष्ट रहने की कोशिश कर रहा था। वह दिन रात कड़ी मेहनत करता था और अपने काम में पूरी तरह से डूब जाता था। अपने शुरुआती दिनों में उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। न सिर्फ भाषा की समस्या थी, बल्कि उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस नए माहौल में कैसे लोगों से घुल मिल पाए। लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। हर दिन वह नए नए अनुभव प्राप्त करता और किसी न किसी से बातें करता। धीरे धीरे उसे अमेरिकन जीवन शैली की आदत होने लगी। उसने अंग्रेजी में और भी सुधार किया और अपने नए दोस्तों से बहुत कुछ सीखा। उसकी मेहनत का फल धीरे धीरे मिलने लगा। उसे एक अच्छे कार्यालय में नौकरी मिल गई, जहां उसकी मेहनत और ईमानदारी को सराहा गया। इस नौकरी के साथ उसे अच्छा वेतन भी मिलने लगा, जो उसके लिए एक बड़ी बात थी। किम जिन को यह महसूस हुआ कि विदेश में उसे वह स्वतंत्रता और अवसर मिल रहे थे जो शायद कोरिया में उसे कभी नहीं मिल पाते। उसने बहुत सी नई चीजें सीखी, नई दोस्ती बनाई और अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया। लेकिन जितना वह अपनी नई जिंदगी में व्यस्त हो रहा था, उतना ही वह अपने परिवार और पत्नी लीसू को भी याद करता था। हर रात जब वह अकेले अपने छोटे से अपार्टमेंट में बैठता, तो उसकी यादें उसे कोरिया वापस खींच लाती। लीसू और उसके परिवार का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमता था। वह सोचता था कि क्या उसने सही किया है, क्या वह वापस घर लौटेगा। लेकिन अगले ही पल वह खुद को समझाता, यह कदम मेरे सपनों के लिए जरूरी है। मुझे अपना भविष्य बनाने का मौका मिला है और मुझे इसे खोना नहीं चाहिए। किम जिन के मन में यह सवाल भी उठता कि क्या वह अपनी पत्नी के बिना इस नई जिंदगी में खुश रह पाएगा। वह लीसू के बारे में सोचता और उसे बहुत याद करता था, लेकिन फिर उसने समझा कि यह दूरी सिर्फ अस्थायी है। वह जल्द ही वापस जाएगा और सब कुछ पहले जैसा होगा। में शुरू की गई जिंदगी ने किम जिन को बहुत कुछ सिखाया। उसने मेहनत और आत्मविश्वास के साथ अपने नए जीवन की दिशा तय की। विदेश में वह जितना सफल हो रहा था, उतना ही उसकी आशाएं और उम्मीदें भी बढ़ रही थीं। उसने यह समझ लिया था कि अगर वह कड़ी मेहनत करेगा और सही दिशा में कदम बढ़ाएगा, तो एक दिन वह अपने परिवार को गर्व महसूस करवा पाएगा। किम जिन ने विदेश में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत तो कर दी थी, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि सफलता की राह में अकेलापन भी है। अपने परिवार, दोस्तों और पत्नी लीसू से दूर होने का असर उसकी मानसिक स्थिति पर भी पड़ने लगा था। वह दिन भर काम में व्यस्त रहता, लेकिन रात को जब वह अपने छोटे से अपार्टमेंट में अकेला बैठता, तो उसे घर और परिवार की बहुत याद आती थी। लीसू का चेहरा उसकी आंखों के सामने तैरने लगता था। उसे याद आता कि कैसे दोनों एक साथ बैठकर बातें किया करते थे और कैसे उसकी पत्नी की हंसी से घर का माहौल रोशन हो जाता था। अब वह सब कुछ दूर था। अमेरिका में जहां वह दिन रात अपने काम में व्यस्त था, वहां किसी से दिल की बात करना बहुत मुश्किल था। यहां लोग अपनी दुनिया में खोए रहते थे और किम जिन को समझने वाला कोई नहीं था। किम जिन को लगता था कि वह अब परिवार से पूरी तरह से कट चुका है। वह लीसू से बहुत कम संपर्क कर पाता था। शुरू में उसने लीसू को नियमित रूप से फोन किया था, लेकिन धीरे धीरे यह भी कम होता गया। कभी काम की व्यस्तता तो कभी समय का अभाव। वह लगातार अपनी पत्नी से दूर होता चला गया। इस दूरी ने उसके दिल में खामोशी और उदासी पैदा कर दी थी। हर दिन किम जिन को यह महसूस होने लगा कि वह अकेला है।
यहाँ नए दोस्त बनाना आसान नहीं था। भाषा और संस्कृति की दीवारें उसे हमेशा महसूस होती थीं। वह सोचता, क्या मैं अपनी पुरानी जिंदगी और रिश्ते को छोड़ने के लिए सही था? वह खुद से यही सवाल करता और दिल ही दिल में बुरा महसूस करता। उसे लगता था कि शायद वह अपने परिवार और लीसू के बिना खुश नहीं रह पाएगा। वह अक्सर अपने माता पिता और पत्नी लीसू के साथ बिताए गए पल याद करता। उन्हें देखकर वह महसूस करता था कि उसने एक ऐसी दुनिया छोड़ी है जो उसे सच्चे प्यार और समर्थन देती थी। अब वह एक ऐसी जगह था जहां उसे खुद के अलावा कोई और मदद नहीं करता था। जिन्होंने कोरिया में रहते हुए एक साथ वक्त बिताया, अब वह अकेले अपने सपनों के पीछा कर रहा था। लेकिन यह अकेलापन उसके अंदर के संघर्ष को और बढ़ा रहा था। वह सोचता था, क्या मैं सही कर रहा हूं? उसका मन बुरी तरह उलझन में था। एक तरफ उसे अपनी पत्नी और परिवार की यादें सता रही थीं, तो दूसरी तरफ उसे लगता था कि यदि वह वापस लौट आता है तो क्या वह फिर से अपने जीवन में वही संतोष और सफलता पा सकेगा जो उसे यहां मिल रही थी। किम जिन ने महसूस किया कि अपने परिवार से दूर रहते हुए वह अपनी भावनाओं और रिश्तों की अहमियत को समझने लगा था। यह अकेलापन उसे एक नई समझ दे रहा था। उसे यह एहसास हुआ कि सफलता केवल पेशेवर जीवन में नहीं होती, बल्कि रिश्तों और परिवार के साथ भी उसे संतुलन बनाए रखना चाहिए। अकेलेपन का यह समय किम जिन के लिए एक आंतरिक संघर्ष बन गया था, जो उसे अपने अंदर झांकने और जीवन के असल मायनों को समझने के लिए मजबूर कर रहा था। किम जिन के लिए अकेलेपन का समय एक चुनौती बन चुका था। विदेश में एक नया जीवन शुरू करने के बावजूद वह अपनी पत्नी ली सू और परिवार से दूर होने की वजह से अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। वह दिन रात काम में व्यस्त था, लेकिन रात को जब वह अकेले अपने कमरे में बैठता तो उसके दिल में खालीपन और उदासी का एहसास बढ़ता जाता था। लेकिन एक दिन किम जिन ने खुद से एक सवाल किया, क्या मैं अपने जीवन को सिर्फ काम और सफलता के पीछे दौड़ने में ही सीमित कर सकता हूं? यह सवाल उसके मन में कई दिनों से उठ रहा था, लेकिन अब उसे इसका जवाब मिल गया था। वह महसूस करने लगा कि यदि वह केवल अपने पेशेवर जीवन को ही प्राथमिकता देता रहा तो उसके व्यक्तिगत रिश्ते, परिवार और अपने आत्मसम्मान को खो देगा। एक सुबह किम जिन ने तय किया कि अब वह सिर्फ अपने सपनों का पीछा करने के बजाय अपने रिश्तों को भी महत्व देगा। उसने यह समझा कि जीवन का वास्तविक अर्थ सिर्फ सफलता और पैसे में नहीं, बल्कि अपने परिवार और अपनों के साथ संबंधों में भी है। उसे यह एहसास हुआ कि अब तक उसने जिस रास्ते का चुनाव किया था वह उसे अपने सबसे प्यारे रिश्तों से दूर कर रहा था। किम जिन ने सबसे पहले अपनी पत्नी ली सू से संपर्क करने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि शायद अब भी देर नहीं हुई है और उसे अपनी पत्नी के साथ अपने रिश्ते को फिर से मजबूत करना चाहिए। वह जानता था कि दूरी और समय के बावजूद ली सू उसकी सबसे बड़ी समर्थन शक्ति रही थी। किम जिन ने उसे फोन किया और अपनी भावनाओं को खुलकर साझा किया। उसने कहा, ली सू, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें और हमारे रिश्ते को ठीक से समझा नहीं। मैं तुमसे दूर होकर यह महसूस कर रहा हूं कि मेरे लिए तुम्हारा और हमारे रिश्ते का कितना महत्व है। लीसू ने फोन के दूसरी तरफ सुनकर उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुना। उसने किम जिन को समझाया कि वह भी उसकी स्थिति को समझती थी, लेकिन उसे विश्वास था कि किम जिन जिस रास्ते पर चल रहा है वह सही था। लीसू ने कहा, हमारे बीच कोई दूरी नहीं है। तुम जहां भी रहोगे मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम अपने सपनों का पीछा करो, लेकिन अपने रिश्ते को भी अहमियत दो। हम दोनों एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, चाहे हम कहीं भी हों। किम जिन को लीसू की बातें सुनकर बहुत सुकून मिला। उसने महसूस किया कि रिश्ते सिर्फ एक स्थान या समय के आधार पर नहीं होते, बल्कि वे समझ और विश्वास पर आधारित होते हैं। किम जिन ने अपनी पत्नी के शब्दों को दिल से समझा और उसे यकीन हुआ कि अगर वह अपनी मेहनत के साथ अपने रिश्तों को भी महत्व दे तो वह अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। इस अनुभव ने किम जिन को एक नई दिशा दी। उसने काम के साथ साथ अपने परिवार के साथ समय बिताने का भी प्रयास करना शुरू किया। वह अब अपनी पत्नी और परिवार से नियमित रूप से बातचीत करता था और उन्हें अपनी यात्रा की जानकारी देता था। किम जिन ने यह समझा
कि जीवन में सफलता का असली मतलब सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धियों से नहीं, बल्कि अपने रिश्तों को सहेजने और उनका सम्मान करने से भी है। अब किम जिन के जीवन में संतुलन था। वह काम में सफलता पा रहा था, लेकिन साथ ही उसने अपने परिवार और रिश्तों को भी प्राथमिकता देना शुरू कर दिया था। यह बदलाव उसके जीवन का अहम मोड़ था, क्योंकि अब वह सिर्फ अपने करियर के पीछे नहीं दौड़ रहा था, बल्कि अपने परिवार और खुद के साथ भी खुश रहने की कोशिश कर रहा था। किम जिन ने अपने जीवन में बड़े बदलाव की शुरुआत की थी। पहले वह केवल अपने करियर पर ध्यान देता था, लेकिन अब उसने यह समझ लिया था कि जीवन में सिर्फ काम और पैसे की अहमियत नहीं है। रिश्ते, परिवार और आत्मसंतोष भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। लीसू से फोन पर हुई बातचीत ने उसे एक नई दिशा दी थी। अब वह सोचने लगा था कि अगर उसे सच्ची खुशी और संतुष्टि चाहिए, तो उसे सिर्फ अपने सपनों का पीछा करने के बजाय अपने रिश्तों को भी प्राथमिकता देनी होगी। किम जिन ने अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने का निर्णय लिया। वह अब दिन के कुछ समय को परिवार और रिश्तों के लिए भी निर्धारित करता था। पहले जहां वह केवल काम में डूबा रहता था, अब वह कुछ वक्त अपने दोस्तों और नए जान पहचान वाले लोगों के साथ बिताने लगा। उसे महसूस हुआ कि यह नए रिश्ते भी उसकी जिंदगी का हिस्सा है और वे उसे समर्थन और सहयोग दे सकते हैं। एक दिन किम जिन ने अपने पुराने दोस्त पार्क मिन से भी संपर्क किया, जो पहले ही अमेरिका में बस चुका था। पार्क मिन ने उसे सलाह दी थी कि विदेश में जीवन को समझने के लिए उसे न केवल काम में, बल्कि यहाँ की संस्कृति और लोगों के साथ भी घुलने मिलने की जरूरत है। किम जिन ने इस सलाह को गंभीरता से लिया। वह पार्क मिन से मिलने उसके घर गया और दोनों ने लंबे समय तक बातचीत की। पार्क मिन ने किम जिन को बताया कि अपने जीवन में आत्मखोज और संतुलन रखना कितना जरूरी है। वह किम जिन को बताता गया कि कैसे उसे अपनी खुशियों के लिए समय निकालना चाहिए और काम के दबाव से दूर होकर खुद को आराम देना चाहिए। पार्क मिन से मिलने के बाद किम जिन ने महसूस किया कि विदेश में उसका अनुभव न केवल करियर के लिए है, बल्कि उसे अपने जीवन को संतुलित करने का तरीका भी सीखना चाहिए। उसे यह एहसास हुआ कि सफलता और शांति एक साथ मिल सकती है, यदि वह अपने निजी और पेशेवर जीवन के बीच संतुलन बनाए रखे। किम जिन ने अगले कुछ हफ्तों में अपनी दिनचर्या में बदलाव किया। वह अब अपने काम के साथ साथ सप्ताह में कुछ दिन अपने लिए भी निकालता था। कभी वह एक किताब पढ़ता, कभी वह अपनी पसंदीदा जगहों पर घूमने जाता। उसने महसूस किया कि खुद के लिए समय निकालने से वह न केवल मानसिक रूप से शांति महसूस करता था, बल्कि उसकी कार्यक्षमता भी बेहतर हो गई थी। इसके अलावा किम जिन ने लीसू से नियमित रूप से बात करने की आदत बनाई। वह जानता था कि उसका परिवार और पत्नी उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है और उन्हें सहेजने के लिए उसे उन्हें समय देना जरूरी था। वह जानता था कि सिर्फ फोन पर बात करना रिश्तों को मजबूत नहीं कर सकता, लेकिन वह अपनी पत्नी के साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखने के लिए उसे अपनी प्राथमिकता बनाए रखेगा। इस बदलाव ने किम जिन के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। अब वह न केवल काम में सफल था, बल्कि वह अपने परिवार और खुद के साथ भी खुश था। किम जिन ने यह समझ लिया था कि जीवन का सही अर्थ केवल पेशेवर सफलता में नहीं, बल्कि अपने रिश्तों और खुद को खुश रखने में भी है। किम जिन का यह यात्रा उसके लिए एक महत्वपूर्ण सीख थी। अब वह जानता था कि अपनी पहचान और सपनों के साथ साथ उसे अपने परिवार और रिश्तों की भी कद्र करनी होगी। तभी वह सच्चे अर्थ में खुश रह पाएगा। किम जिन के जीवन में बदलाव की प्रक्रिया धीरे धीरे एक नई दिशा में बढ़ रही थी। विदेश में रहते हुए उसने जो आत्म खोज की थी, उससे उसकी सोच और दृष्टिकोण पूरी तरह बदल चुके थे। वह अब सिर्फ अपने करियर पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि उसने यह समझ लिया था कि जीवन में रिश्तों और आत्मसंतुष्टि की भी उतनी ही अहमियत है। अब वह मानसिक शांति और खुशियों को सबसे ऊपर रखता था। इसके बावजूद एक बात थी जो उसे हमेशा परेशान करती थी। वह था अपने परिवार और खासकर अपनी पत्नी लीसू से दूर होना। वह लगातार सोचता था, क्या मुझे अभी भी विदेश में रहकर अपने करियर को आगे बढ़ाने की जरूरत है, या अब मुझे घर लौटकर अपने परिवार के पास रहकर अपने रिश्तों को संजोने का समय मिलना चाहिए? यह सवाल किम जिन के दिल में गहराई से उठ रहा था।
उसने महसूस किया कि अब वह काम और सफलता के पीछे सिर्फ दौड़ने के बजाय अपनी पत्नी ली सू और परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना चाहता था। एक दिन किम जिन ने अपने दिल की बात ली सू से साझा की। उसने फोन किया और कहा, ली सू, मैं तुमसे बहुत दूर हूं और मुझे यह महसूस हो रहा है कि मैं अपनी प्राथमिकताएं बदलना चाहता हूं। मैं अब सिर्फ करियर के बारे में नहीं सोच सकता। मैंने जो अनुभव यहां किया है उसने मुझे समझाया है कि परिवार और रिश्तों का असली महत्व क्या है। लीसू ने धैर्यपूर्वक किम जिन की बातें सुनी। वह समझ रही थी कि किम जिन को जो अनुभव हुआ है उससे वह अब मानसिक रूप से और भी परिपक्व हो चुका था। तुम क्या चाहते हो वह तुम्हारा फैसला है, लीसू ने कहा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम घर वापस आना चाहते हो तो मैं तुम्हारा स्वागत करती हूं। हम दोनों मिलकर अपनी जिंदगी को फिर से शुरू कर सकते हैं। यह बात सुनकर किम जिन का दिल हल्का हो गया। उसे यह एहसास हुआ कि अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम वह था, अपने परिवार के पास लौटने का। उसने तय किया कि वह अब विदेश में अपनी जिंदगी को स्थायी नहीं बनाएगा। उसे लगा कि अब उसे घर लौटकर अपने रिश्तों को फिर से सहेजने और उन्हें मजबूती से बनाए रखने का समय मिलना चाहिए। कुछ दिनों बाद किम जिन ने अपनी कंपनी से बातचीत की और अपनी नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया। यह फैसला उसके लिए बहुत कठिन था, क्योंकि उसने इतनी मेहनत से यह स्थिति हासिल की थी, लेकिन उसने यह समझा कि अब उसे अपनी निजी जिंदगी और परिवार को प्राथमिकता देनी होगी। किम जिन ने अपनी पत्नी लीसू को फोन किया और उसे बताया कि वह जल्द ही कोरिया लौटने वाला है। लीसू का दिल खुशी से भर गया। वह जानती थी कि किम जिन ने यह बड़ा फैसला अपने दिल की सुनकर किया था और अब वे दोनों अपने रिश्ते को नया अवसर देने के लिए तैयार थे। किम जिन ने घर लौटने का फैसला किया और यह फैसला उसके लिए एक नई शुरुआत थी। वह जानता था कि अब वह अपने परिवार के साथ और अपने देश में रहकर वह सच्ची खुशी पा सकेगा, जिसे वह पहले केवल सफलता के पीछे भागकर छोड़ आया था। घर लौटना किम जिन के लिए न केवल एक यात्रा का अंत था, बल्कि यह एक नए अध्याय की शुरुआत भी थी, जिसमें वह अपने रिश्तों और खुद के लिए समय दे सकेगा। किम जिन ने अपना सामान पैक किया और अमेरिका छोड़ने का फैसला किया। वह जानता था कि यह कदम उसके जीवन में एक नया मोड़ लाएगा। घर लौटने की यात्रा उसके लिए सिर्फ एक शारीरिक वापसी नहीं थी, बल्कि यह एक मानसिक और भावनात्मक पुनर्निर्माण का भी समय था। अपने परिवार, पत्नी लीसू और अपने पुराने दोस्तों के पास लौटने का विचार उसे बहुत सुकून दे रहा था। वह समझ चुका था कि अब उसे अपने रिश्तों को प्राथमिकता देने की जरूरत है और अपने जीवन को संतुलित तरीके से जीने का समय आ गया है। किम जिन को जब विमान से कोरिया की धरती पर कदम रखा तो वह बहुत कुछ बदल चुका था। वह पहले जैसा उत्साहित और खुशमिजाज नहीं था, बल्कि अब वह एक परिपक्व इंसान के रूप में वापस आ रहा था। उसे अब यह एहसास हो चुका था कि जीवन में सिर्फ सफलता का पीछा करना सही नहीं है, बल्कि रिश्तों और आत्मसंतोष के साथ संतुलन बनाए रखना जरूरी है। घर लौटने पर किम जिन का स्वागत उसके परिवार ने बड़ी गर्मजोशी से किया। उसकी मां ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम वापस आ गए, हम सब तुम्हारी बहुत याद करते थे। किम जिन की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे अपने परिवार से दूर रहने के बाद समझ में आया था कि घर और परिवार की असल अहमियत क्या है। लीसू भी किम जिन से मिलने के लिए आई। दोनों के बीच एक लंबी चुप्पी थी, जो उस समय को बयान कर रही थी जब वे एक दूसरे से दूर थे। फिर किम जिन ने लीसू की आंखों में देखा और कहा, मैंने बहुत कुछ सीखा है लीसू। अब मुझे समझ में आया है कि रिश्ते, परिवार और प्यार ही असली सफलता है। तुम और हमारा परिवार मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। लीसू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती थी कि तुम यह समझोगे। अब हम दोनों मिलकर अपना नया जीवन शुरू करेंगे। यह वह क्षण था जब किम जिन ने महसूस किया कि अब उसकी यात्रा सिर्फ करियर की नहीं, बल्कि परिवार और रिश्तों की भी है। अब किम जिन को अपनी पुरानी जिंदगी की यादें तो आती थीं, लेकिन वह जानता था कि वह आगे बढ़ने के लिए तैयार है। उसने अपने पुराने दोस्तों से भी संपर्क किया और उनके साथ समय बिताना शुरू किया। वह जानता था कि अब उसे अपनी पुरानी जिंदगी को फिर से वापस लाना होगा, लेकिन एक नई सोच
और समझ के साथ। किम जिन ने एक बार फिर अपने काम को शुरू किया, लेकिन अब उसका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। वह अपने काम को पहले की तरह पूरी तरह से नहीं अपनाता था, बल्कि अब वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने को भी अपनी प्राथमिकता बनाता था। उसकी जिंदगी में अब संतुलन था और वह जानता था कि यह संतुलन उसे खुश रखेगा। अब किम जिन को यह समझ में आ चुका था कि जिंदगी में सफलता सिर्फ पेशेवर उपलब्धियों से नहीं, बल्कि रिश्तों और खुद के साथ बिताए गए समय से भी आती है। उसने अपने पुराने रास्ते पर चलने की बजाय एक नया मार्ग चुना था, एक ऐसा मार्ग जो उसे खुशी, शांति और संतुलन की ओर ले जा रहा था। घर लौटने के बाद किम जिन ने महसूस किया कि असली यात्रा तो वह थी जो उसने अपने भीतर की दुनिया में की थी। अब वह जानता था कि रिश्ते और परिवार ही जीवन का असली आधार होते हैं और अब वह उनका ख्याल रखेगा। किम जिन की वापसी के बाद कोरिया में उसकी जिंदगी फिर से एक नई दिशा में मुड़ने लगी थी। विदेश में बिताए गए वर्षों ने उसे आत्मखोज, परिवार के महत्व और रिश्तों की अहमियत के बारे में बहुत कुछ सिखाया था। अब वह अपने पुराने जीवन को नई सोच और समझ के साथ जीने की कोशिश कर रहा था। घर लौटने के बाद किम जिन ने महसूस किया कि अपनी जिंदगी में एक स्थिरता लाने के लिए उसे न केवल अपने काम को संभालना था, बल्कि अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तों को भी प्राथमिकता देनी थी। वह जानता था कि उसके लिए अब सही संतुलन बनाए रखना जरूरी है। वह अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए समय निकालता था, जिनसे उसकी कोरिया में रहते हुए दूरी बन गई थी। किम जिन ने महसूस किया कि पुराने रिश्ते, जो कभी उसे हल्के लगते थे, अब उसकी जिंदगी में बड़ी अहमियत रखते थे। ली सू के साथ किम जिन का रिश्ता अब और भी मजबूत हो चुका था। वह अब हर छोटी बड़ी बात पर एक दूसरे से बात करते थे। पहले जब किम जिन विदेश में था, तो वह अपने परिवार से बहुत दूर था और ली सू से अपनी भावनाओं को सही तरीके से नहीं साझा कर पाता था। लेकिन अब वह अपनी पत्नी से हर छोटी बात साझा करता था। वे दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर अपने रिश्ते को और भी गहरा और मजबूत बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे। किम जिन को यह समझ में आ गया था कि रिश्तों को बनाकर रखना मेहनत का काम है और उसके लिए दोनों को मिलकर काम करना पड़ता है। किम जिन ने यह भी महसूस किया कि परिवार और रिश्तों के साथ संतुलन बनाने के बाद वह अपने करियर में भी बेहतर प्रदर्शन कर सकता था। उसने अपने काम में बदलाव करने का सोचा। पहले वह केवल खुद के लिए काम करता था, लेकिन अब वह सोचता था कि कैसे अपने काम से दूसरों की मदद कर सकता है। किम जिन ने अपनी नौकरी में बदलाव किया और एक नया क्षेत्र चुना, जहां वह न केवल खुद को बेहतर महसूस करता था, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा कर सकता था। वह अब अपने काम को एक नए उद्देश्य के साथ करने लगा था, ताकि न केवल वह सफल हो, बल्कि अपने आसपास के लोगों की मदद भी कर सके। एक दिन किम जिन ने अपने माता-पिता से भी इस बारे में बात की। उसने बताया कि वह अब न केवल काम में सफलता हासिल करना चाहता है, बल्कि अपने रिश्तों और परिवार के साथ समय बिताकर एक संतुलित जीवन जीना चाहता है। उसके माता-पिता ने उसकी बातों को समझा और उसे पूरी तरह से समर्थन दिया। वे खुश थे कि किम जिन ने अपनी यात्रा से इतना कुछ सीखा और अब वह अपने जीवन को एक बेहतर दिशा में ले जा रहा था। किम जिन ने सीखा था कि सफलता केवल काम में नहीं होती, बल्कि एक अच्छा इंसान बनना, अपने परिवार के साथ समय बिताना और रिश्तों को संजोना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस नई सोच के साथ उसने अपनी जिंदगी को फिर से आकार दिया और अब वह जानता था कि असली खुशी और संतुलन परिवार, रिश्तों और आत्मसंतोष से ही मिलती है। अब किम जिन को लगता था कि उसने जो यात्रा शुरू की थी, वह सिर्फ एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं, बल्कि एक सामूहिक यात्रा है, जिसमें उसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर आगे बढ़ना है। यह समझ उसे सच्ची खुशी दिला रही थी और वह जानता था कि यह संतुलन ही उसे जीवन की असली सफलता तक ले जाएगा। किम जिन की जिंदगी अब स्थिर हो गई थी। घर लौटने और अपने परिवार के साथ समय बिताने के बाद उसने महसूस किया था कि असली संतुलन तब आता है जब हम अपने करियर और निजी जीवन के बीच सामंजस्य बनाए रखें। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, किम जिन को महसूस होने लगा
कि वह अपने नए जीवन में आने वाली चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। किम जिन ने अपनी नौकरी में बदलाव किया था और अब वह एक ऐसी परियोजना पर काम कर रहा था जिसमें उसे अपने अनुभव और कौशल का पूरी तरह से इस्तेमाल करना था। हालांकि वह इस नए काम को लेकर उत्साहित था, लेकिन इस बीच उसे कई नई मुश्किलें और दबाव महसूस होने लगे। वह समझता था कि किसी भी बड़े बदलाव के साथ कुछ कठिनाइयां जुड़ी होती हैं, लेकिन फिर भी वह संघर्ष कर रहा था। अपने पुराने जीवन से पूरी तरह जुड़ने के बाद किम जिन को यह एहसास हुआ कि जीवन में कभी न कभी हमें खुद को साबित करना पड़ता है। नई नौकरी, नई जिम्मेदारियां और नए लोग, इन सब के बीच किम जिन को खुद को फिर से साबित करने की चुनौती का सामना करना पड़ा। पहले उसे यह डर था कि क्या वह इस काम में सफल हो पाएगा, लेकिन अब वह जानता था कि यदि उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो उसे खुद पर विश्वास रखना होगा। किम जिन ने अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया और हर दिन खुद को और अपनी मेहनत को बेहतर करने की कोशिश की। वह अब जानता था कि जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आती हैं, उन्हें सिर्फ समय और मेहनत से पार किया जा सकता है। किम जिन ने अब अपने आप को किसी भी स्थिति में हार मानने से रोक लिया था। वह हर दिन कुछ नया सीखने और सुधारने के लिए तैयार था। इस दौरान उसकी पत्नी लीसू भी उसकी मदद करने में पीछे नहीं थी। वह हमेशा किम जिन को समझाती और उसे प्रोत्साहित करती। लीसू ने कहा, तुमने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है और तुम हमेशा उन्हें पार कर चुके हो। इस बार भी तुम सफल होगे। यह बात किम जिन के लिए बहुत मायने रखती थी, क्योंकि लीसू ने हमेशा उसे उसकी कठिनाइयों से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया था। अब किम जिन का आत्मविश्वास बढ़ चुका था। उसने समझ लिया था कि कोई भी सफलता बिना संघर्ष के नहीं मिलती। उसे अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने और उन्हें सुधारने का रास्ता ढूंढना था। अब वह केवल अपने काम में ही नहीं, बल्कि अपनी निजी जिंदगी में भी इस दृष्टिकोण को अपनाने लगा था। किम जिन के लिए यह समय आत्मविश्वास और आत्मसुधार का था। उसकी यात्रा केवल करियर तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक यात्रा थी खुद को समझने और अपने अंदर की क्षमताओं को पहचानने की। किम जिन ने सीखा था कि असली सफलता किसी कार्य में नहीं, बल्कि खुद में विश्वास रखने और अपने डर से बाहर निकलने में है। इस समय के दौरान किम जिन ने अपने जीवन में कई नई बातें सीखी और समझा कि हर चुनौती, चाहे वह कैसी भी हो, एक अवसर होती है कुछ नया करने और खुद को साबित करने का। वह अब जानता था कि सच्ची सफलता तभी मिलती है जब हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और कठिनाइयों को अपना हिस्सा मानकर उनका सामना करते हैं। किम जिन ने अपनी जिंदगी में कई बदलाव किए थे, लेकिन अब वह महसूस कर रहा था कि असली चुनौती तब सामने आई थी जब उसे अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेनी थी। पिछले कुछ महीनों में वह खुद को और अपने काम को नए सिरे से समझ रहा था, लेकिन अब यह समय था जब उसे यह सोचना था कि उसके निर्णय उसके परिवार, दोस्तों और उसके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे। किम जिन अब समझने लगा था कि किसी भी बदलाव के साथ जिम्मेदारी भी आती है। उसका नया काम, परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना और जीवन को संतुलित तरीके से जीने की कोशिश, ये सब उसे बड़ी जिम्मेदारी की ओर ले जा रहे थे। अब उसे अपने फैसलों पर और ज्यादा ध्यान देना था, क्योंकि वह जानता था कि छोटे छोटे निर्णय भी बड़े बदलावों की शुरुआत हो सकते हैं। किम जिन के काम में भी अब एक नई दिशा आ रही थी। उसे अब अधिक जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ रहा था। वह अपने सहयोगियों के लिए एक उदाहरण बन चुका था और इस स्थिति में उसे अपनी ओर से सही निर्णय लेने की जरूरत थी। किम जिन ने यह सीखा था कि सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि सही फैसले भी जरूरी होते हैं। उसे अब यह समझ में आ चुका था कि किसी भी निर्णय को लेने से पहले इसके प्रभाव को पूरी तरह से समझना जरूरी है। किम जिन ने कुछ दिनों के लिए खुद को अकेला रखा और सोचने लगा कि उसकी जिंदगी के महत्वपूर्ण फैसले कैसे प्रभावित कर रहे थे। वह अपनी पत्नी लीसू से भी इस बारे में बात करने का सोच रहा था। लीसू हमेशा उसकी सबसे बड़ी समर्थन शक्ति रही थी और वह जानता था कि उसे उसके साथ अपने मन की बात साझा करनी चाहिए। एक शाम किम जिन ने लीसू से कहा, लीसू, अब मुझे लगता है कि मुझे अपने निर्णयों की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
मैं समझता हूं कि जो भी मैं करता हूं उसका असर न केवल मुझ पर बल्कि हमारे रिश्ते पर भी पड़ता है। लीसू ने उसे जवाब दिया, किम जिन, तुमने सही समझा है। यह समय है जब हमें अपने फैसलों का पूरी तरह से सामना करना होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम हर फैसले को सोच समझ कर लोगे और हम दोनों मिलकर हर चुनौती का सामना करेंगे। इस बातचीत ने किम जिन को एक नई ताकत दी। उसने महसूस किया कि सही निर्णय लेने का मतलब यह नहीं था कि हर बार परिणाम सकारात्मक ही होंगे, लेकिन अगर वह अपने फैसलों के प्रति जिम्मेदार होगा तो वह किसी भी स्थिति का सामना कर सकेगा। उसे अब यह एहसास हो गया था कि जिम्मेदारी केवल अपने काम तक सीमित नहीं होती, बल्कि जीवन के हर पहलू में होती है। किम जिन ने अपने कार्यक्षेत्र में भी यह दृष्टिकोण अपनाया। उसने अपने सहकर्मियों से बात की, उनकी मदद ली और हर फैसले को पूरी गंभीरता से लिया। उसकी जिम्मेदारी अब केवल खुद तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचने लगा था। इस तरह किम जिन ने सीखा कि जीवन में सफलता और संतुलन के लिए जरूरी है कि हम अपने फैसलों और जिम्मेदारियों को पूरी तरह से समझें और उनका सामना करें। वह जानता था कि केवल तभी वह असली शांति और संतुष्टि पा सकेगा। किम जिन अब एक नए मोड़ पर खड़ा था। जीवन के कई पहलुओं पर सोचने के बाद उसने महसूस किया था कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह जिस रास्ते पर चल रहा है वह उसे संतुष्टि और शांति दे रहा हो। वह अब समझ चुका था कि केवल बाहरी सफलता से संतुष्टि नहीं मिलती, बल्कि अपने अंदर शांति और संतुलन की भी उतनी ही जरूरत होती है। अब तक किम जिन ने अपनी यात्रा में कई कठिनाइयों और बदलावों का सामना किया था। विदेश में रहने से लेकर घर लौटने तक और फिर नए करियर और रिश्तों को संजोने तक उसने खुद को कई बार फिर से परिभाषित किया था। उसने यह महसूस किया था कि जीवन में हमें अपने लक्ष्यों को सही दिशा में तय करने की जरूरत होती है, ताकि हम उन्हें पूरा करने के साथ साथ खुद को भी समझ सकें। एक दिन किम जिन ने अपने काम में व्यस्त होने के बावजूद खुद को समय दिया। उसने सोचा कि अब उसे यह जानने की जरूरत है कि क्या वह सही दिशा में चल रहा है या नहीं। क्या उसका काम उसे खुश कर रहा है? क्या उसके रिश्ते उसे संतुष्ट कर रहे हैं? वह सोचता था, क्या मैंने सही निर्णय लिया है? क्या यह वही रास्ता है जो मुझे अपनाना चाहिए? इन सवालों का जवाब ढूंढते हुए किम जिन ने अपनी पत्नी लीसू से इस बारे में बात की। लीसू ने बहुत ही सहज और सरल तरीके से कहा, किम जिन, तुमने हमेशा अपनी जिंदगी में सच्चाई और मेहनत को प्राथमिकता दी है। अगर तुम महसूस करते हो कि यह सही है तो वही सही मार्ग है। लीसू की बातें किम जिन के मन में घर कर गईं। उसने सोचा, अगर मुझे खुद पर विश्वास है और मैं अपने निर्णयों को सही तरीके से ले रहा हूं तो मुझे किसी और से मंजूरी की जरूरत नहीं है। इस समझ के साथ उसने फिर से अपने जीवन को देखा और महसूस किया कि वह सही मार्ग पर चल रहा है। किम जिन अब जानता था कि जीवन का सही मार्ग वही है जिसमें आत्मसंतुष्टि, रिश्तों का सम्मान और परिवार के साथ समय बिताने का संतुलन हो। काम, रिश्ते और व्यक्तिगत खुशी का सामंजस्य ही उसे असली संतुष्टि दे रहा था। पहले वह हमेशा सफलता और पैसे के पीछे दौड़ता था, लेकिन अब वह समझ चुका था कि ये चीजें लंबे समय तक संतुष्टि नहीं देती। उसे यह एहसास हुआ कि असली सफलता तब मिलती है जब हम अपने भीतर शांति और संतुलन पा लेते हैं। अपने काम में भी किम जिन ने बदलाव किया। वह अब अपने करियर को सिर्फ पैसे कमाने के साधन के रूप में नहीं देखता था, बल्कि उसे अब यह एक अवसर के रूप में देखता था जहां वह दूसरों की मदद कर सकता था और समाज में अपना योगदान दे सकता था। किम जिन ने यह भी महसूस किया कि रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। अपनी पत्नी लीसू और परिवार के साथ समय बिताने के बाद उसने सीखा कि रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब हम एक दूसरे के साथ ईमानदार और समझदार होते हैं। अब किम जिन को यह समझ में आ चुका था कि जीवन में कोई भी रास्ता सही या गलत नहीं होता, बल्कि वह रास्ता सही होता है जिसे हम अपने दिल से चुनते हैं। उसे यह विश्वास हो गया था कि जब तक हम अपनी यात्रा को अपने सिद्धांतों और मूल्यों के आधार पर तय करते हैं, तब तक वह हमें सही दिशा में ले जाता है। किम जिन ने इस समझ के साथ अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया और अब वह जानता था
कि असली मार्ग वही है जो आत्मा को शांति और दिल को संतुष्टि देता है। किम जिन की जिंदगी में बदलाव आ चुका था। उसने अब अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया था। पहले जो चीजें उसे सबसे ज्यादा मायने देती थीं, जैसे करियर, पैसा और व्यक्तिगत उपलब्धियां, अब वह नहीं थीं। किम जिन ने अब यह समझ लिया था कि असली खुशी और संतुष्टि उन रिश्तों में छिपी है जो वह अपने परिवार, पत्नी और दोस्तों के साथ साझा करता है। घर लौटने के बाद किम जिन ने अपने रिश्तों को फिर से संजोने का प्रयास किया। उसकी पत्नी ली सू के साथ संबंध पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गए थे। दोनों ने एक दूसरे के साथ वक्त बिताना शुरू किया, एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश की और अपने रिश्ते को नए सिरे से शुरुआत दी। किम जिन जानता था कि रिश्ते की मजबूती केवल एक दूसरे के साथ समय बिताने से नहीं आती, बल्कि इसमें सच्चाई, भरोसा और समझ भी महत्वपूर्ण है। एक दिन किम जिन और ली सू अपने घर में बगीचे में बैठे थे और किम जिन ने ली सू से कहा, मैंने बहुत कुछ सीखा है ली सू। पहले मैं सिर्फ अपने काम में डूबा रहता था, लेकिन अब मुझे यह समझ में आया है कि रिश्ते ही असली धरोहर होते हैं। तुम और हमारा परिवार मेरी जिंदगी के सबसे अहम हिस्से हो। ली सू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी तुम्हें समझती हूं किम जिन। रिश्तों में सही समय और सही समझ ही उन्हें मजबूत बनाती है। हम दोनों के बीच जो भरोसा और प्यार है, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यह बातचीत किम जिन के लिए बहुत मायने रखती थी। वह जानता था कि रिश्ते बनाने और उन्हें संजोने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यह सिर्फ एक पक्ष पर निर्भर नहीं होता, बल्कि दोनों पक्षों को मिलकर काम करना पड़ता है। उसने महसूस किया कि जब दोनों एक दूसरे के लिए समय निकालते हैं, समझदारी से पेश आते हैं और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं, तो रिश्ते और भी मजबूत होते हैं। इस विचार से किम जिन ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी रिश्तों को और मजबूत करने की कोशिश की। उसने अपने माता पिता के साथ भी ज्यादा समय बिताना शुरू किया, जो पहले बहुत कम होता था। वह अब समझ चुका था कि परिवार ही वह आधार है जो किसी भी संकट के समय हमें सहारा देता है। अब किम जिन की जिंदगी में रिश्तों की अहमियत को लेकर कोई संदेह नहीं था। उसने अपने पुराने दृष्टिकोण को बदलकर यह समझ लिया था कि रिश्ते ही जीवन को असली खुशी और संतुलन देते हैं। किम जिन अब अपने जीवन में यह संतुलन बनाए रखने के लिए हर रोज मेहनत करता था, ताकि वह न केवल अपने करियर में सफल हो, बल्कि अपने रिश्तों को भी बेहतर बना सके। वह जानता था कि जीवन में कभी भी समस्या आ सकती है, लेकिन जब हमारे पास मजबूत रिश्ते होते हैं, तो हम हर समस्या का सामना आसानी से कर सकते हैं। किम जिन ने इस समझ के साथ अपनी जिंदगी को फिर से आकार दिया और यह ठान लिया कि वह अपनी प्राथमिकताएं और रिश्तों को बनाए रखने और मजबूत करने पर केंद्रित करेगा। इस तरह किम जिन ने यह सीखा कि किसी भी रिश्ते की असली ताकत उसमें जुड़ी ईमानदारी, समझदारी और प्यार में है, और यही वह कारण था जिसने उसे अपने जीवन में सच्ची संतुष्टि दी। किम जिन की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर थी। उसने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए थे और अब वह आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस कर रहा था। पहले जहां वह अपने करियर और बाहरी सफलता को ही प्रमुख मानता था, अब उसने यह समझ लिया था कि असली सफलता अपने भीतर शांति और संतुलन पाने में है। अब उसका ध्यान अपने परिवार, रिश्तों और व्यक्तिगत खुशी पर था, और वह यह जान चुका था कि यही चीजें जीवन में सच्ची संतुष्टि देती हैं। लेकिन इस नई शुरुआत के बावजूद किम जिन को यह एहसास हुआ कि जीवन में हर समय बदलाव की प्रक्रिया चलती रहती है। जिस तरह वह खुद को और अपने रिश्तों को बेहतर बना रहा था, वैसे ही दुनिया भी निरंतर बदल रही थी। उसे समझ में आ गया कि किसी भी बदलाव को अपनाना और उससे सीखना ही असली सफलता है। किम जिन ने यह सीखा था कि जीवन कभी भी स्थिर नहीं रहता और हमें हर स्थिति को स्वीकारने और उसके अनुसार ढलने की आवश्यकता होती है। एक दिन किम जिन और ली सू बगीचे में साथ बैठे थे। किम जिन ने ली सू से कहा, तुम्हारे साथ अपने जीवन के इस नए अध्याय को जीना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि अब हम दोनों ने जो रास्ता चुना है वह हमें संतुष्टि देगा, लेकिन मैं जानता हूं कि हम दोनों को और भी चीजों पर काम करना होगा। ली सू ने जवाब दिया, हाँ किम जिन,
जीवन में कभी न कभी कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है। हमें बदलाव को सकारात्मक तरीके से अपनाना होगा, तभी हम और आगे बढ़ सकते हैं। इन बातों ने किम जिन को और भी प्रेरित किया। वह समझ चुका था कि जीवन का सही मार्ग वही है जहां हम अपने अनुभवों से सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। अब वह किसी भी स्थिति में हार मानने को तैयार नहीं था। उसने यह ठान लिया था कि वह हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ेगा, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं। किम जिन ने इस नए दृष्टिकोण के साथ अपने काम में भी बदलाव लाया। वह अब सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी काम करना चाहता था। उसने सोचा, अगर मुझे असली संतुष्टि चाहिए तो मुझे दूसरों की मदद करने का तरीका ढूंढना होगा। वह जानता था कि अपने काम को एक उद्देश्य के साथ करना ही उसे सच्ची खुशी दिला सकता है। अब किम जिन अपने रिश्तों में भी और गहरे निवेश कर रहा था। वह समझ चुका था कि अपने परिवार, दोस्तों और पत्नी के साथ समय बिताना ही असली खुशी है। वह जानता था कि यह रिश्ते ही उसकी असली ताकत हैं और उन्हें संजोना और मजबूत बनाना उसकी प्राथमिकता है। किम जिन ने यह सीख लिया था कि जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। उसकी यात्रा केवल करियर तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह खुद को एक बेहतर इंसान बनाने की ओर भी काम कर रहा था। अब वह जानता था कि असली खुशी दूसरों के साथ साझा करने, प्यार देने और उनके लिए कुछ अच्छा करने में है। इस प्रकार किम जिन ने समझ लिया था कि हर नई शुरुआत में कुछ न कुछ कठिनाइयां होती हैं, लेकिन अगर हम अपने दृष्टिकोण को सही रखें और हर स्थिति में सकारात्मकता बनाए रखें, तो हम हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। उसने ठान लिया कि वह अब अपने जीवन को पूरी तरह से इस नए दृष्टिकोण से जिएगा और अपनी यात्रा को अपने परिवार और समाज की भलाई में बदलने की कोशिश करेगा। किम जिन की जिंदगी में अब बहुत कुछ बदल चुका था। वह पहले की तरह सिर्फ बाहरी सफलता की दौड़ में नहीं था, बल्कि अब उसकी प्राथमिकता अपने परिवार और व्यक्तिगत विकास पर थी। उसने समझ लिया था कि असली खुशी तभी मिलती है जब हम अपनी इच्छाओं और उद्देश्यों को सही दिशा में लगाते हैं और अपने जीवन को संतुलित तरीके से जीते हैं। अब किम जिन के जीवन में एक नई ऊर्जा आ चुकी थी। वह अपने फैसलों के प्रति पूरी तरह से जिम्मेदार था। उसे यह एहसास हुआ था कि सफलता केवल बाहरी कारकों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारे आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और सही मार्ग पर चलने की क्षमता पर निर्भर करती है। किम जिन ने अब अपने काम और निजी जीवन में खुद को साबित करना शुरू कर दिया था। एक दिन किम जिन अपने कार्यालय में बैठा था और उसने सोचा कि अब उसे अपनी कार्यशैली को और अधिक बेहतर करना होगा। पहले वह कई बार बाहरी दबाव और उम्मीदों के कारण गलत निर्णय लेता था, लेकिन अब वह जानता था कि उसे अपनी आंतरिक आवाज को सुनना होगा। उसने ठान लिया कि वह अपने काम में पूरी स्वतंत्रता के साथ निर्णय लेगा, लेकिन साथ ही सभी पहलुओं पर विचार करेगा। इसके बाद किम जिन ने अपनी पत्नी ली सू से इस बारे में बात की। ली सू हमेशा उसकी सबसे बड़ी समर्थन शक्ति रही थी और उसने किम जिन से कहा, तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया है किम जिन। अब तुम्हें खुद पर पूरा विश्वास है और यही सबसे बड़ी बात है। जब तुम आत्मनिर्भर हो तो कोई भी कठिनाई तुम्हें नहीं हरा सकती। ली सू के शब्दों ने किम जिन को और भी प्रेरित किया। उसे समझ में आया कि जब हम अपने फैसलों के प्रति जिम्मेदार होते हैं और आत्मविश्वास से भरे होते हैं, तो हमें किसी भी परिस्थिति का सामना करने में आसानी होती है। किम जिन ने तय किया कि वह अब अपने आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को और मजबूत करेगा। अब किम जिन अपने काम में और अधिक धैर्य और समर्पण के साथ जुट गया। उसे यह एहसास हुआ कि आत्मनिर्भरता केवल अपने फैसलों पर विश्वास रखने में नहीं, बल्कि अपनी कमियों को समझकर उन्हें सुधारने में भी है। उसने अपनी गलतियों से सीखा और उन पर काम किया। वह जानता था कि जब तक वह अपने भीतर आत्मविश्वास बनाए रखेगा, तब तक किसी भी मुश्किल से पार पा सकता है। किम जिन ने यह भी सीखा कि आत्मनिर्भर होने का मतलब सिर्फ खुद पर निर्भर होना नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों की मदद से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना भी है। उसने अपने काम और रिश्तों में यह संतुलन बनाए रखा। वह समझ चुका था कि रिश्ते और सहयोग ही सच्ची ताकत होते हैं और आत्मनिर्भरता के साथ साथ दूसरों के साथ काम करना भी आवश्यक है। इस तरह
किम जिन ने आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास के साथ अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाया। उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और खुद को हर चुनौती से उबारने की क्षमता प्राप्त की। वह अब जानता था कि सही मार्ग पर चलने से ही हम अपने जीवन में संतुलन और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किम जिन की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले वह हमेशा बाहरी सफलताओं के पीछे भागता था, लेकिन अब उसने अपनी प्राथमिकताओं को समझा और अपने जीवन को संतुलित किया। किम जिन को यह एहसास हो चुका था कि असली खुशी और संतुष्टि सिर्फ करियर या पैसे में नहीं है, बल्कि यह रिश्तों, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान में है। अब वह एक नए दृष्टिकोण से अपनी जिंदगी को देख रहा था। एक दिन किम जिन ने सोचा कि वह अपने जीवन के अगले कदम के बारे में क्या करना चाहता है। उसने यह समझा कि अब वह सिर्फ अपने परिवार और काम के बीच संतुलन बनाए रखने तक सीमित नहीं रहना चाहता। उसे अब यह महसूस हो रहा था कि उसे समाज में कुछ और बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए। उसने ठान लिया कि वह अपने अनुभवों से दूसरों को प्रेरित करने का काम करेगा और समाज के लिए कुछ सकारात्मक करेगा। किम जिन ने अपने कुछ पुराने दोस्तों से संपर्क किया, जिन्हें वह वर्षों से नहीं मिला था। उनके साथ बैठकर उसने अपने अनुभव और बदलावों के बारे में बात की। दोस्तों ने किम जिन की बातों को सुना और उसके दृष्टिकोण में आए इस बदलाव की सराहना की। किम जिन ने कहा, मैं अब समझ चुका हूं कि जीवन सिर्फ काम और सफलता तक सीमित नहीं होता। हमें अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को भी समझना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाएं। दोस्तों ने उसकी बातों का समर्थन किया और सभी ने मिलकर एक योजना बनाई जिसमें वे सामाजिक गतिविधियों में भाग लेकर दूसरों की मदद करेंगे। किम जिन ने यह ठान लिया था कि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करेगा। इस विचार ने उसे एक नई दिशा दी। वह जानता था कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने से उसे आत्मसंतुष्टि मिलेगी और उसकी जिंदगी में और भी खुशियां आएंगी। किम जिन के इस निर्णय ने उसे और उसके दोस्तों को एक नई दिशा दिखाई। वे सब मिलकर कुछ सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेने लगे। उन्होंने बच्चों के लिए शिक्षा, वृद्धों के लिए सहायता और गरीबों के लिए भोजन वितरण जैसे कार्यों में भाग लिया। किम जिन अब महसूस करता था कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी काम कर रहा है। यह अनुभव उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से भी बहुत संतुष्ट करता था। किम जिन को अब यह समझ में आ चुका था कि जीवन में असली उद्देश्य तब मिलता है जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। उसका मानना था कि हम जो कुछ भी समाज के लिए करते हैं वही हमें सच्ची संतुष्टि और खुशी देता है। अब वह अपने जीवन में बदलाव और प्रगति की ओर बढ़ने के साथ साथ समाज के कल्याण के लिए भी कार्य कर रहा था। इस प्रकार किम जिन ने अपनी जिंदगी को न केवल अपने परिवार और काम में संतुलित किया बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का भी प्रयास किया। उसने यह सीखा कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो न सिर्फ वे बल्कि हम भी बदलते हैं और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जाते हैं। किम जिन ने अपने जीवन में काफी बदलाव किया था। अब वह केवल अपने परिवार, करियर और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में संतुष्ट नहीं था, बल्कि उसने यह समझ लिया था कि व्यक्तिगत प्रयास से कहीं अधिक सामूहिक प्रयास से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। अब उसका ध्यान सिर्फ अपने जीवन को संजोने पर नहीं था, बल्कि उसने अपने आसपास के लोगों की मदद करने का रास्ता भी चुना था। किम जिन ने अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर कुछ सामाजिक कार्यों की शुरुआत की थी, लेकिन उसे यह महसूस हो रहा था कि अगर वह अपने प्रयासों को और भी बड़े स्तर पर फैलाता तो ज्यादा लोगों की मदद की जा सकती थी। उसने एक संगठन बनाने का विचार किया जो जरूरतमंदों की मदद करने, शिक्षा का प्रचार करने और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए काम करेगा। इस विचार को उसने अपने पुराने दोस्तों से साझा किया और सभी ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। किम जिन ने अब एक टीम बनाई जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल थे: शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा और स्थानीय प्रशासन के लोग। यह टीम एकजुट होकर उन क्षेत्रों में काम करने लगी जहां समाज को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी। किम जिन
और उसकी टीम ने सबसे पहले बच्चों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। कई दूर दराज के गांवों में बच्चे अच्छी शिक्षा से वंचित थे। किम जिन ने अपने संगठन के माध्यम से स्कूलों में शिक्षकों को प्रशिक्षित करना शुरू किया और बच्चों को मुफ्त में किताबें और अन्य जरूरी सामग्री मुहैया करवाई। उनका उद्देश्य था कि हर बच्चे को समान अवसर मिले ताकि वे अपने जीवन को बेहतर बना सकें। इसके अलावा टीम ने ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना शुरू किया। उन्होंने छोटे छोटे क्लिनिक खोले और चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की। कई जगहों पर डॉक्टरों की कमी थी, इसलिए किम जिन की टीम ने डॉक्टर्स और नर्सों की मदद से स्वास्थ्य कैंप लगाए जिनमें गांव के लोग मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्राप्त कर सकते थे। किम जिन अब यह महसूस कर रहा था कि किसी भी कार्य में जब सामूहिक प्रयास होता है तो परिणाम कहीं अधिक प्रभावी होते हैं। उसकी टीम की कड़ी मेहनत और समर्पण के कारण लोग अब बदलाव को महसूस करने लगे थे। यह कार्य एक छोटे से समूह से शुरू हुआ था, लेकिन अब यह एक बड़े आंदोलन में बदल चुका था। किम जिन ने देखा कि जब लोग एकजुट होते हैं तो उनका सामूहिक बल अपार हो जाता है और वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। किम जिन के इस अभियान से न केवल समाज में बदलाव आया, बल्कि उसने अपने जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य को भी पाया था, दूसरों की मदद करना। वह जानता था कि उसके छोटे प्रयासों से कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन जब यह प्रयास एक समूह के रूप में होता है तो समाज में सच्चा परिवर्तन लाना संभव होता है। अब किम जिन की जिंदगी का उद्देश्य सिर्फ खुद को संतुष्ट करना नहीं था, बल्कि समाज की भलाई के लिए काम करना था। इस प्रकार किम जिन ने यह समझ लिया था कि सामूहिक शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। जब हम अपने व्यक्तिगत प्रयासों को एकजुट होकर बड़े उद्देश्यों के लिए लगाते हैं तो हम सचमुच समाज में बदलाव ला सकते हैं और एक बेहतर भविष्य की नींव रख सकते हैं। किम जिन की जिंदगी अब एक नई दिशा में मोड़ ले चुकी थी। वह केवल अपने जीवन के उद्देश्य को समझ चुका था, बल्कि उसने यह भी महसूस किया था कि सच्ची संतुष्टि और खुशी तब मिलती है जब हम समाज के लिए कुछ अच्छा करते हैं। अब वह अपने परिवार, दोस्तों और समाज के लिए काम कर रहा था और उसे अपने प्रयासों के सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे थे। उसने और उसकी टीम ने कई नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए थे और समय के साथ उनके प्रयासों का असर दिखने लगा था। ग्रामीण इलाकों में शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर में सुधार हो रहा था और किम जिन की टीम ने कई क्षेत्रों में बदलाव लाने में सफलता प्राप्त की थी। लेकिन किम जिन का मानना था कि अब भी बहुत कुछ करना बाकी था। उसे यह समझ में आया कि यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। जितना हम समाज के लिए काम करते हैं, उतना और कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती है। एक दिन किम जिन अपने कार्यालय में बैठा था जब उसे एक कॉल आया। यह कॉल एक छोटे से गांव से था जहां किम जिन की टीम ने हाल ही में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया था। फोन पर एक महिला ने किम जिन से कहा, धन्यवाद किम जिन, आपकी टीम ने हमारे गांव में आकर एक बड़ा बदलाव किया है। अब हमें मुफ्त इलाज मिल रहा है और बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल रही है। इससे हमारी जिंदगी बहुत आसान हो गई है। हम अब भी आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। यह सुनकर किम जिन का दिल भर आया। उसे महसूस हुआ कि उसके प्रयासों ने न केवल उस गांव के लोगों की जिंदगी में बदलाव किया था, बल्कि वह बदलाव अन्य गांवों तक भी पहुंच सकता था। इस कॉल ने उसे और भी प्रेरित किया कि वह अपने कार्यों को और व्यापक रूप से फैलाए ताकि और भी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। किम जिन ने तुरंत अपनी टीम के साथ बैठक बुलाई। उसने अपने विचार साझा किए। हमने अब तक जो भी किया है वह बहुत अच्छा रहा है, लेकिन हमें इसे और बढ़ाने की जरूरत है। हमारी मदद से और भी लोगों की जिंदगी बदल सकती है। हमें अपने प्रोजेक्ट्स को और बढ़ाने और नए क्षेत्रों में काम करने की दिशा में सोचना चाहिए। इस प्रस्ताव को उसकी टीम ने भी समर्थन दिया। अब किम जिन और उसकी टीम ने और अधिक गांवों में काम करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी योजनाओं में सुधार किया और नए गांवों तक अपनी सेवाएं पहुंचाने की योजना बनाई। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं शुरू की ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। इसके बाद किम जिन और उसकी टीम ने युवा पीढ़ी को भी अपने साथ जोड़ा। उन्होंने न केवल बच्चों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया, बल्कि
युवा लड़कियों और लड़कों को उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। किम जिन का मानना था कि अगर समाज में किसी प्रकार का स्थायी बदलाव लाना है तो उसे युवा पीढ़ी को भी इस बदलाव का हिस्सा बनाना होगा। अब किम जिन को यह स्पष्ट हो गया था कि समाज में बदलाव एक निरंतर प्रक्रिया है जो कभी रुकने वाली नहीं होती। वह जानता था कि छोटे छोटे कदम उठाने से ही बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है और यही उसकी जिंदगी का असली उद्देश्य था। उसने ठान लिया था कि वह पूरी दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम करेगा और समाज के हर वर्ग तक अपनी मदद पहुंचाएगा। इस प्रकार किम जिन ने यह समझा कि किसी भी अच्छे कार्य को करने का कोई अंत नहीं होता। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम खुद भी एक नई उम्मीद और प्रेरणा से भरे होते हैं। किम जिन की यात्रा ने उसे न केवल व्यक्तिगत संतुष्टि दी बल्कि उसने समाज में उम्मीद और बदलाव की एक नई किरण जलाई थी। किम जिन की जिंदगी में कई बदलाव आ चुके थे। उसने न केवल अपने जीवन को संजोया था बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया था। अब वह एक ऐसा व्यक्ति बन चुका था जो न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहा था। किम जिन ने यह समझ लिया था कि जीवन का असली उद्देश्य दूसरों की मदद करना और समाज के लिए कुछ सार्थक करना है। अब किम जिन को महसूस हो रहा था कि वह एक लंबी यात्रा की शुरुआत से कहीं अधिक दूर आ चुका था। वह जितना कुछ करता उतना ही उसे लगता कि अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है। उसने महसूस किया कि अपनी टीम और समाज के साथ मिलकर किए गए प्रयासों ने उसे एक नई दृष्टि दी थी। अब उसका उद्देश्य केवल छोटे स्तर पर बदलाव लाने तक सीमित नहीं था बल्कि वह बड़े पैमाने पर एक स्थायी परिवर्तन लाना चाहता था। एक दिन किम जिन और उसकी टीम ने एक बड़े सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें उन्होंने अपनी पूरी यात्रा के बारे में बताया। उन्होंने साझा किया कि कैसे छोटे कदमों से उन्होंने बड़े बदलाव किए और कैसे समाज की हर एक जरूरत को समझकर उन्होंने अपनी योजनाओं को लागू किया। किम जिन ने कहा, यह सिर्फ हमारी यात्रा नहीं है बल्कि हर व्यक्ति का योगदान है जो इस परिवर्तन का हिस्सा बन रहा है। हम सभी मिलकर ही एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सम्मेलन के बाद किम जिन की टीम और भी उत्साहित हो गई। उन्होंने महसूस किया कि उनके प्रयास अब केवल एक छोटे समूह तक सीमित नहीं रह गए थे बल्कि उनका प्रभाव अब समाज के हर कोने में फैल चुका था। उनकी योजनाओं का असर अब हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा था। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और बच्चों के लिए बेहतर भविष्य। किम जिन जानता था कि इसके पीछे केवल उसकी मेहनत नहीं थी बल्कि सभी का सामूहिक प्रयास था। अब किम जिन ने यह भी सोचा कि वह अपने अनुभवों को औरों तक पहुंचाने के लिए एक पुस्तक लिखे। उसने महसूस किया कि अगर वह अपनी यात्रा, संघर्षों और सफलताओं को लिखेगा तो इससे दूसरों को प्रेरणा मिल सकती है। इस किताब के जरिए किम जिन ने समाज के लिए अपने विचारों को साझा किया और बताया कि जीवन में कभी भी किसी भी कठिनाई के सामने हार नहीं माननी चाहिए। किम जिन ने अपनी जिंदगी में कई बार उतार चढ़ाव देखे थे लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा यही मानता था कि मुश्किलें सिर्फ हमें मजबूत बनाती हैं। अब उसने समाज में और बड़े बदलाव की ओर कदम बढ़ा लिया था और उसकी यात्रा को अब दुनिया भर के लोग जानने लगे थे। उसकी पुस्तक प्रकाशित हुई और लोगों ने उसे पढ़ा जिससे और भी लोग उसके जैसे काम करने के लिए प्रेरित हुए। अब किम जिन जानता था कि उसकी यात्रा का कोई अंतिम बिंदु नहीं है। असल में उसकी यात्रा तभी समाप्त होगी जब वह समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का अपना उद्देश्य पूरा कर लेगा। उसे यह महसूस हो गया था कि इस बदलाव की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। उसका उद्देश्य अब केवल अपने परिवार और दोस्तों तक सीमित नहीं था बल्कि वह दुनिया के हर कोने में बदलाव लाने के लिए तैयार था। इस प्रकार किम जिन की यात्रा ने उसे एक नए लक्ष्य की ओर अग्रसर किया था। वह जानता था कि अपने काम में पूरी ईमानदारी और समर्पण से ही वह एक स्थायी बदलाव ला सकता है। उसकी कहानी ने यह सिद्ध कर दिया था कि जब एक व्यक्ति अपना लक्ष्य तय कर लेता है और उसे हासिल करने के लिए लगातार मेहनत करता है तो वह समाज में सच्चे बदलाव का कारण बन सकता है। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना।
इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें